जेमिमा रोड्रिगस के करियर की सर्वश्रेष्ठ 123 रन की पारी से भारत फाइनल में पहुंचा। रोड्रिगस ने भारत की जीत में करियर का सर्वश्रेष्ठ 123 रन बनाया। जेमिमा रोड्रिगस के करियर की सर्वश्रेष्ठ 123 रन की पारी ने कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उन्हें त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में पहुंचाया। रोड्रिगस के शतक की बदौलत भारत ने 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और अधिकांश समय रन चेज में पिछड़ने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम 10 ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः 23 रन से हार गया। इस हार के परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीका को श्रृंखला में एक और मैच खेलने के बावजूद बाहर होना पड़ा। सीरीज में अपनी पहली जीत की तलाश में दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटका तब लगा जब लारा गुडोल ने दूसरे ओवर में ही गेंद को विकेटकीपर के हाथों में थमा दिया। मेन स्मिथ और टैचमिन ब्रिट्स ने वापसी की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती 10 ओवरों में केवल 40 रन बनाए, जिसका मतलब था कि आवश्यक दर बढ़ गई थी। इसके बाद ब्रिट्स और स्मिथ दोनों को जल्दी आउट कर दिया गया और दक्षिण अफ्रीका को फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद एनरी डेरिक्सन ने चौथे विकेट के लिए उपयोगी साझेदारी करके अपनी टीम की अगुवाई की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को हमेशा एक ऐसे स्पेल की जरूरत थी जहां वे तेजी से रन बना सके। जब डेरिक्सन ने संघर्ष जारी रखा तो दक्षिण अफ्रीका 188 फिफ्थ्स पर गहरे संकट में था, तभी क्लो ट्रान आउट हो गई। अंतिम 10 ओवरों में 128 रनों की जरूरत थी। ट्रान और डेरिक्सन ने लगातार ओवरों में छक्का जड़कर गति बढ़ाई। इसके बाद स्नेह राणा ने एक ओवर में 19 रन देकर 36 गेंदों पर 82 रन बनाए। हालांकि यह असंभव नहीं था, लेकिन इस कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका को कुछ खास करने की जरूरत थी। इसके बाद भारत ने 2 शांत ओवर फेंके, जिसमें 81 रन पर डेरिक्सन का विकेट भी शामिल था, जिसने दक्षिण अफ्रीका को काफी नुकसान पहुंचाया। नादिन डी क्लर्क और ट्रायोन ने लगातार 2 ओवरों में 17 रन बनाए, जिससे भारतीय खेमे में फिर से थोड़ी घबराहट पैदा हो गई, जिसके बाद खराब रोशनी के कारण खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आखिरकार वे वापस लौटे, लेकिन भारत ने आखिरकार मैच अपने नाम कर लिया। इससे पहले दिन में भारत की शुरुआत खराब रही और उसने पावरप्ले के अंदर 3 विकेट गंवा दिए। प्रतिका रावल पारी की 8 गेंदों पर ही पवेलियन लौट गई और हरलीन देओल की गेंद अगले ही ओवर में स्टंप पर लग गई। हालांकि हरमनप्रीत कौर ने 6 चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन कप्तान 28 रन पर आउट हो गई, जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम महज 7 ओवर में 53 पर सिमट गई। इसके बाद स्मृति मंधाना और रोड्रिगस ने एक ठोस साझेदारी करके शानदार प्रदर्शन किया और इस सलामी बल्लेबाज ने अपने करियर का एक और अर्धशतक बनाया। दूसरी तरफ रोड्रिगस ने हरमनप्रीत की तरह ही शुरुआत की और एक समय पर सिर्फ 20 गेंदों पर 28 रन बनाए और सिर्फ 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि मंधाना एक और शुरुआत को बड़ी पारी में बदल देंगी, तो दक्षिण अफ्रीका ने बाएं हाथ की इस बल्लेबाज को डीप मिडविकेट बाउंड्री के पास कैच आउट कराकर झटका दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए राहत की कोई भी उम्मीद जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि दीप्ति शर्मा और रोड्रिगस ने विपक्षी टीम को पस्त करने के लिए शतकीय साझेदारी की। एक समय 15 गेंदों पर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही दीप्ति ने ट्रायन की गेंद पर लगातार बाउंड्री लगाई और उसके बाद से यह एक तरफा खेल बन गया। दोनों बल्लेबाजों ने लगातार बाउंड्री लगाकर दक्षिण अफ्रीका को जीत से दूर रखा और रोड्रिगस ने इस प्रक्रिया में अपना दूसरा शतक पूरा किया। दीप्ति ने अंतिम ओवर में लगभग अपना शतक पूरा कर लिया था। उन्होंने 2 गेंदें शेष रहते 93 रन बनाए और फिर सीधे फील्डर के हाथों में एक शॉट मारा। तब तक भारत के पास इतना दम था कि वह आखिरकार जीत हासिल कर सकता था। संक्षिप्त स्कोर: भारतीय महिला टीम ने 50 ओवर में 337 नाइन्स, जेमिमा रोड्रिगस 123, दीप्ति शर्मा 93, मसाबाता क्लास 251 ने दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 50 ओवर में 314 सेवन्स, एनरी डेरिक्सन 81, क्लो ट्रायन 67, अमनजोत कौर 359 को 23 रन से हराया।